नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आज की पहली रीडिंग भी थर्ड पार्टी पे ही होने वाली है कल की तरह। नेक्स्ट रीडिंग मैं करूँगा क्रश पे। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है क्रश पे रीडिंग करने के लिए, सो मेरी अगली रीडिंग होने वाली है क्रश पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फिलहाल अभी की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इनके इमोशंस थॉट्स एक दूसरे के प्रति क्या हैं। ओके, हम ये भी चेक करेंगे क्या आपका और आपके पर्सन का रिकन्सिलिएशन फ्यूचर में पॉसिबल है। ओके, ये भी हम आज की इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। सो जो लोग यहाँ पर नए ऐड हुए हैं, इस चैनल पर नए ऐड हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी सभी थर्ड पार्टी रीडिंग से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ, और वो डिस्क्लेमर मैं अब दोबारा से देने वाला हूँ। और वो डिस्क्लेमर ये है कि यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है, आप तभी इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आप सिर्फ शक करते हैं, आपको सिर्फ डाउट है कि हाँ कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो सकता है या हो सकती हैं, देन काइंडली आप इस रीडिंग को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता शक के बेसिस पे किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हो और चीज़ें जो ठीक भी चल रही हैं वो ख़राब हों। सो काइंडली अवॉइड दिस रीडिंग। यदि आपको सिर्फ शक है तभी देखिए इसको, जब आप श्योर हैं कि येस आपका पर्सन आपकी सिचुएशन में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। और एक बात, ये रीडिंग सभी लोगों के लिए होने वाली है, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, सब लोग आप ये रीडिंग देख सकते हो। ऑल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी ए जनरल टाइमलेस रीडिंग गाइज। ओपन माइंड के साथ ही देखना है इसको। हो सकता है कुछ मैसेजेस आप लोगों की सिचुएशन के साथ में यहाँ पर मैच करें, उसमें कुछ मैसेजेस मैच नहीं करेंगे, तो जो मैच करते हैं उनको आप रख लीजिएगा, जो पार्ट आपके साथ में मैच नहीं करता है उनको आप स्किप कर दीजिए दूसरों के लिए। ओके, चलिए मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल कर रहा हूँ। आप मन ही मन अपने पर्सन का नाम 3 बार ले सकते हैं टू टैप इनटू द एनर्जीज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमको गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द होली किंग का। सिक्स ऑफ चैलिसेस, यानी कि 6 ऑफ कप्स। ओके, फोर ऑफ चैलिसेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, and we have 6 of Athenes. That's 6 of Wands. Okay. और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या निकल के आई है? बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। ऑलराइट, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं राशियों की। यहाँ पर मुझे ये राशियाँ जो हैं, ये आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की या फिर थर्ड पार्टी हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर मौजूद हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं मुझे। ऑल्सो वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, ऑल राइट, चलिए देख लेते हैं इन लोगों के बीच की इस वक्त की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में। ऑल राइट, सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी रिसेंटली कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी तरीके का कोई झगड़ा हुआ है इनके बीच में,
जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और ऐसा मुझे दिख रहा है कि अभी इनके बीच में धीरे धीरे सुलह होता जा रहा है। ठीक है, इनके बीच में चीज़ें पहले से, इनके बीच में चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। ये जो झगड़ा हुआ है ये मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके पर्सन और ए थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं एक अच्छा टाइम बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी नाराज़ बैठी थी, लेकिन आपके पर्सन को कैसे भी करके कन्विंस किया, कोशिश की, और अभी भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं इनका मूड और बेटर करने के लिए। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर किसी तीसरे इंसान ने इन दोनों के बीच में सुलह करवाई है, इनके बीच में चीज़ें ठीक करवाई हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों किसी तीसरे इंसान से किसी तरीके की कोई गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो तीसरे पर्सन हैं वो आपके पर्सन की तरफ से भी कोई हो सकते हैं, या फिर इस थर्ड पार्टी कोई जानकार हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इन दोनों के ही कोई जानकार हों, कोई नॉन हो, जो इन दोनों के बीच में अभी भी इन दोनों को कोई राय देते हुए दिख रहे हैं। कोई तो गाइडेंस ये सीख कर रहे हैं इस तीसरे इंसान से। यस, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की गाइस, मेरे को ये इनका बॉन्ड बेटर लग रहा है। आई कैन सी ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए इस टाइम पे इमोशनल भी हैं। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर के प्रति, और आपके पार्टनर भी जो हैं इनको, जैसा कि मैंने बताया, इनको समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, और इनको थोड़ा सा इनका मूड ख़राब है इस थर्ड पार्टी का, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो झगड़ा हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपसेट लग रहे हैं, और आपके जो पर्सन हैं इनको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये 4 ऑफ चैलिसेस से यहाँ पर इंडिकेशन मिल रही है। आई ऑल्सो सी गाइस, ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं घूमने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मूव होने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस मूवमेंट की मुझे प्लानिंग यहाँ पर दिख रही है। या फिर हो सकता है इस वक्त ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मूव हो रहे हों, हो सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर एक दूसरे के साथ में रहने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यस, ओवरऑल इनके कनेक्शन में इनके कनेक्शन में मुझे इनका जो बॉन्ड है मुझे पॉजिटिव लग रहा है। इनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनके बीच में होती रहती हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, बहसबाजी, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन होता क्या है कि एकदम से वो ठीक भी हो जाती हैं। ठीक है, कुछ पल के लिए एक दूसरे से लोग नाराज़ होते हैं, एक दूसरे से खफा होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद में भी एक या 2 दिन के बाद इनके बीच में चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं, एकदम स्मूथ हो जाती हैं। दोनों की तरफ से मुझे गिविंग वाइब्स आ रही हैं, यानी कि एक इंसान एफ़र्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, तो दूसरा इंसान भी एफ़र्ट्स कर रहा है, यानी कि दोनों तरफ से मुझे एफ़र्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान एफ़र्ट कर रहा है और दूसरा इंसान कुछ नहीं कर रहा है। मुझे दोनों की तरफ से जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस यहाँ पर, पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं। यस, लेट्स सी और क्या यहाँ पर मैसेजेस हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पे भी किसी तरीके का रूठना मनाना चल रहा है। रूठना मनाना यानी कि एक पर्सन थोड़ा नाराज़ दिख रहा है, एक पर्सन मनाने की कोशिश कर रहा है। वो वाइब मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। द होली किंग का भी यहाँ पर कार्ड है, 4 ऑफ चैलिसेस से भी चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, रूठना मनाने वाली इस टाइम पे एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है मैक्सिमम लोगों के केसेस में। लेकिन ये रूठना मनाना भी एक तरीके से पॉजिटिव चीज़ें ही दर्शा रहा है, क्योंकि जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, वहीं पर ही रूठना मनाना भी होता है। सो यस, ये चीज़ें इनके बीच में चलती रहती हैं अक्सर, लेकिन होता क्या है, तो कुछ टाइम के बाद ही ये सब कुछ जो है ठीक हो जाता है, ये मुझे दिख रहा है। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर और क्लैरिटी लेते हैं इस टैरो डेक के थ्रू। क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में? आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
Queen of Swords, the Hierophant, Eight of Pentacles, King of Swords, and Ten of Swords. ऑल राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स की. ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पर्सन के, ये थर्ड पार्टी के. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं हमारे पास. ऑलमोस्ट सारी राशियाँ यहाँ पर मौजूद दिख रही हैं. पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. यस. सो गाइस, जैसा कि पहले स्प्रेड में आया था, ऑलमोस्ट वही चीज़ें इस स्प्रेड में भी मुझे दिख रही हैं. आई कैन सी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉस्पेरिटी इनके रिलेशनशिप में दिख रही है. इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे. हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है, द हायरोफेंट है. कई लोगों के केसेस में यहाँ पर हो सकता है आपके जो पर्सन हैं और ये थर्ड पार्टी दोनों आपस में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि एक बहुत किसी तरीके की ऑफिशियल रिलेशनशिप, अपने इस रिलेशनशिप को एक ऑफिशियल नाम देना चाहते हैं. कुछ लोगों के केसेस में पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है. जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए दिख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके केसेस में भी मुझे अनफॉर्चुनेटली यही वाइब्स आ रही हैं कि आपके जो पर्सन है इस थर्ड पार्टी के साथ में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं. ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया था पहले वाले स्प्रेड में भी यही आया था निकल के कि गाइडेंस की एनर्जी आ रही है. गाइडेंस ले रहे हैं दोनों के दोनों. कोई ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान है, लाइफ में बहुत कुछ देखा है, वो इनको गाइड कर रहे हैं किसी मैटर के रिगार्डिंग. और ये डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं जो भी मैटर है इनके रिलेशनशिप से ही जुड़ा हुआ है. ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इनके रिलेशनशिप में है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है. यस, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन गैप इनके बीच में अभी मुझे दिख रहा है. बीच में रूठना मनाना वो चलता रहता है. एक दूसरे से बातचीत थोड़ी सी बंद हो जाती है थोड़े टाइम के लिए. एक इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन वाली एनर्जी में चला जाता है, ये चली जाती हैं. ठीक है, बट जो दूसरा इंसान है वो दूसरा इंसान मनाने की कोशिश पूरी करता है. और अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो हैं, इनमें से एक पर्सन जो है, इनफैक्ट मुझे दोनों की एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, और ये मुझे यही लग रहा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में अब लंबी प्लानिंग यानी कि आगे फ्यूचर प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं. आई एम प्रेटी श्योर गाइज, यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये हो सकता है दुख हो रहा होगा, थोड़ा सा डिप्रेसिंग लग रहा होगा कि इनके बीच में तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई चांसेस है ही नहीं है मेरे पार्टनर के वापस आने के मेरे पास. सो अभी तक तो गाइज मेरे को यहाँ पर यही लग रहा है कि इनके बीच में चीज़ें ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हैं. छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर रिलेशनशिप में होते रहते हैं, दैट्स ओके, बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जहाँ से ये इंडिकेट हो कि पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं आपके पास, या फिर इवन आपके बारे में सोच रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट हिज और हर पास्ट. अपने पास्ट के बारे में भी नहीं सोचते दिख रहे हैं. इनफैक्ट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आगे के बारे में सोचा जा रहा है, आगे के बारे में, आगे मूव होने के बारे में सोचा जा रहा है. ठीक है, क्वीन ऑफ स्पॉर्ट्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है. दोनों के दोनों आगे के इस चीज़ को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं. अपने रिलेशनशिप को इस थर्ड पार्टी के साथ में आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं. उस पर काम भी किया जा रहा है. ठीक है, अपने रिलेशनशिप पे आपके जो पर्सन है काम करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं सब कुछ ठीक रहें. व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, चीज़ें स्टेबल रहें, दोनों में एक बैलेंस रहे और आगे जो है चीज़ें चलती रहें. ठीक है, और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी भी सेम एफर्ट्स अपनी तरफ से डाल रही है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आपके पर्सन ही कर रहे हैं, इस थर्ड पार्टी की तरफ से भी सेम रिस्पॉन्स आपके पर्सन को आ रहा है. विच इज़ वाई यहाँ पर हमारे पास द हायरोफेंट का कार्ड निकल के आया हुआ है. इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोग एक सेटलमेंट की एनर्जी में जा रहे हैं, सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं आगे इस रिलेशनशिप से निकल के, यानी कि इसको एक शादी का नाम देने के बारे में सोच रहे हैं. यस, ये चीज़ गाइज मेरे को यहाँ पर दिख रही है. अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू कम बैक टू यू, कि आपका इनका रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली ऐसी एनर्जी आज नहीं आई है. यस, जिन लोगों को यहाँ पर दुख हो रहा है
बुरा लग रहा है गाइज़, उनके लिए बस यही बात बोलूँगा मैं, जो भी यहाँ पर कार्ड्स में निकल के आता है मैं आपको वही बताता हूँ। कोई शुगर कोटिंग नहीं होती है यहाँ पर। जो भी चीज़ आपके जो कार्ड्स में मुझे दिखता है, जो भी मैसेजेस आते हैं वही आपको बताया जाता है, ठीक है। और चीज़ें जितनी ज़्यादा क्लैरिटी हो चीज़ों की जितनी ज़्यादा, उतना ही आपके लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए इस ओरेकल डेक से भी चेक कर लेते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। टैरो कार्ड से हमने देख लिया, ओरेकल कार्ड से भी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर्स और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गाइस, कार्ड्स ऑलमोस्ट गिरने को हो रहे हैं। आपके पार्टनर्स और इस थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर्स और इस थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जी क्या है। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। ओके, 3 कार्ड्स निकालने वाला हूँ मैं ओरेकल डेक से। सॉलिट्यूड, एंड देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ें, वही मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। एंड देन वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन एज बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। ओके, सो गाइज, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, यानी कि ये दोनों के दोनों कहीं आगे मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ फैसले ले सकते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ में जुड़ने के लिए। अपने इस कनेक्शन को लेके कुछ ना कुछ यहाँ पर चॉइसेस बनाई जा रही हैं। लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली मूवमेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट हो सकती है, ये वही मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड यस, देन वी हैव न्यू बिगनिंग्स का यहाँ पर है। सॉलिट्यूड है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, सोच विचार किया जा रहा है इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के बारे में, कैसे इसको एक नई बिगनिंग देनी है, नई शुरुआत इस रिश्ते की करनी है। क्योंकि मुझे लगता है इनको डेट एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ में कुछ वक्त हो चुका है। एंड नाउ ये लोग इसको एक नया एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप का। एक नई बिगनिंग करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं कि कैसे इसको आगे लेके जाएंगे, नया बिगनिंग करना है। कहीं ना कहीं इन दोनों की डे ड्रीमिंग्स भी चलती रहती हैं कि कल को हमारी जाके शादी होगी, ऐसा हमारा फ्यूचर होगा, ये सब कुछ होगा। सो वो सब चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं एक दूसरे के बारे में। इस टाइम पे थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक तरीके से डे ड्रीमिंग कर रही है, सोच रही हैं, और बहुत ज़्यादा इनको अपना फ्यूचर जो है ब्राइट लग रहा है इस आपके पार्टनर के साथ में। सो गाइज़, ये जो है मुझे ऐसा यहाँ पर ये दिख रहा है इन दोनों के बीच में। अनफॉर्चुनेटली रिकन्सिलिएशन की यहाँ पर कोई वाइब मुझे नहीं दिख रही है, रीयूनियन का कोई एनर्जी नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ पर टाइमिंग चेक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ फ़िलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता है इनके बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जो इन दोनों को अलग कर देगा। येस, इन फ्यूचर में जाके ये हो सकता है, देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी, बट राइट नाउ जो हमने अभी आज की रीडिंग की है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आया है जिससे हमको ये लगे कि फ्यूचर में इनके बीच में कुछ डिस्टेंस या फिर दूरियाँ आ सकती हैं, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। काइंडली अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हों जो अपने पार्टनर के साथ में रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे थे या सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली रीडिंग देखने के बाद कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा होगा, उनको बुरा लग रहा होगा। सो उनके लिए ही मैं ये बोलना चाहता हूँ गाइड्स, प्लीज़ अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोचो। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसके अंदर भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वो हमें फ्यूचर में जाके उसका रियलाइजेशन होता है, ठीक है। सो प्लीज़ अपने आप को मायूस ना करें। इनफैक्ट इसको एक वार्निंग की तरह लें इस रीडिंग को कि आपके सामने एटलीस्ट चीज़ें क्लियर हो रही हैं, टाइम से क्लियर हो रही हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में इस रीडिंग को आप एक्सेप्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अगली रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ क्रश पे। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नेक्स्ट रीडिंग हम क्रश और क्रश की फीलिंग्स पे देखने वाले हैं। सो जो लोग अपनी क्रश के बारे में जानना चाहते हैं, अगली रीडिंग वो देख सकते हैं। कुछ घंटों में वो रीडिंग आप लोगों के लिए मैं लेकर आ जाऊँगा।
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई रीडिंग टुडे। जो लोग यहाँ पर नए हैं, काइंडली नए हैं या पुराने हैं, जो भी हैं, काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, स्पेशली अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। सो थैंक्स अगेन गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।